हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज कैरियर वेव। और आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे रिजल्ट के ऊपर। बहरहाल रिजल्ट की जो संभावना थी कि रिजल्ट का रिलीज होने का, वो यही वीक था, मतलब अगस्त का आखिरी सप्ताह हम लोग मान के चल रहे थे। उसके पीछे पहली बात तो थोड़ा बहुत एनालिसिस भी है, दूसरा कुछ अपडेट्स भी हैं। तो थोड़े अपडेट्स और उसमें जुड़े हैं और उन अपडेट्स के हिसाब से जल्द ही आपका रिजल्ट जैसे घोषित होने वाला है। आमतौर पर संभावना तो पूरी इसी वीक की है, लेकिन फिर भी जैसे कब अगर पुराना रिकॉर्ड देखें तो क्या अनुमान लगा सकते हैं क्या नहीं। अच्छा, कुछ बच्चों ने मतलब कुछ एक दो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने छोटे छोटे चैनल बनाए हैं, तो अपने वीडियोस रिकॉर्ड करके भेजे कि सर देखिए कैसा लग रहा है। तो हमने कुछ डेटा उनसे भी लिया है, कुछ डेटा अपना भी है और आमतौर पर वही ऑफिशियल डेटा है सारा कुछ। तो आइए कि करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर टाइमलाइन को हम देखें, देखो टाइमलाइन को देखोगे हर साल का तो कुछ ऐसा टाइमलाइन आपको दिखेगा कि किस दिन एडवर्टाइजमेंट आ रही, कितने दिन के गैप पे एग्जाम हो रहा है, किस दिन एग्जाम हो रहा है और एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट आपका कब आ रहा है। तो अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो जो रिजल्ट के में डिक्लेयर होने में जो गैप दिख रहा है वो 47 दिन, 54 दिन, 49 दिन, 37 दिन ऐसे करके चल रहा है। अब इसमें कोई ट्रेंड नहीं दिखेगा, लेकिन आमतौर पे जो संभावना है या जो हर बार होता रहा है वो ये रहता है कि 2 महीने के अंदर, मतलब विद इन 2 मंथ्स लगभग रिजल्ट आ ही जाता है। अगर कभी का आप देखोगे तो लगभग आपको वही दिखेगा कि 2 महीने के अंतराल अंदर ही आपका रिजल्ट पहला वाला आता है स्टेज 1 का। ठीक है, अब यहां पे बात आ रही है कि लास्ट टाइम तो 37 दिन पे आ गया था और लास्ट टाइम साल भर लगा भी रिक्रूटमेंट में, है ना। तो बहुत जल्दी आना या बहुत लेट में आना कोई गारंटी इस बात की नहीं है, लेकिन हाँ जैसा कि प्रोजेक्टेड है, जैसे कि अपडेट्स हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा था कि इस बार रिजल्ट थोड़ा जल्दी देखने को मिलेगा। जो प्रोसेसेस हैं वो भी थोड़े फास्टर स्पीड पे देखने को मिलेंगे और अगर ये प्रोसेस समय से कंप्लीट हो जाता है तो अक्टूबर एंड तक प्रोसेस कंप्लीट होने का मतलब ये है कि रिजल्ट आकर के डीवी शेड्यूल हो जाए। बाकी उससे मतलब नहीं है कि अब तक होगा, है ना। और ये भी अगर देखो गौर से, जैसे देखो आप 2022 का साइकिल है ना, 2022 का जो आपका देखोगे अगर फाइनल रिजल्ट या फिर आप जो नॉर्मल रिजल्ट है, नॉर्मल रिजल्ट आ रहा है 19 सितंबर को, है ना 2022 का, और Jan 20 को फाइनल रिजल्ट आ रहा है। जबकि उसके ठीक बाद वाला देखो अभी जनवरी 2023 है और ये इसका देखो एडवर्टाइजमेंट कब का है, 2022 का है और ये फेब 2023 में इसका एग्जाम हो रहा है। जो गेट माय पॉइंट। नोटिफिकेशन हालांकि दिसंबर 22 में आ जा रहा है। सोचो दिसंबर में ही 22 के, अभी देखो इन बच्चों का भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, पिछले वालों का। तो इन बच्चों का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है और अगली रिक्रूटमेंट अपनी दिख रही है। और पिछला एग्जाम डेट देखोगे 27 जुलाई है और अगला अगर आप देखोगे तो 22 दिसंबर है। यू गेट माय पॉइंट। तो और यही पेज इस बार भी फॉलो करने की कोशिश की गई, इस बार भी फॉलो करने की कोशिश की गई, लेकिन बस वही है, कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिल ही जाता है। हर जगह समस्याएं और संभावनाएं दोनों साथ साथ चलती हैं। और वही चीज अगर आप इस बार देखोगे तो इस बार भी संभावना वही लग रही है कि इस बार भी हो जाना चाहिए टाइमली। लेकिन अगर समय देखें तो 14 जुलाई को अपना एग्जाम हुआ था, 14 अगस्त को अपने 1 माह पूरे हो चुके हैं, है ना, 30 दिन पूरा हो चुका है। और अगर ट्रेंड देखेंगे तो मैक्सिमम आपको 54 डेज का दिख रहा है ना। तो अगर मान लीजिए हम मैक्सिमम लेके चलें अभी तक का, जब से सिलेबस चेंज हुए, जब से पैटर्न थोड़ा अपडेट हुआ है, तो 54 दिन, यानी कि 14 अगस्त से अगर 30 दिन में 54 दिन और 30 दिन में अगर आपको 54 करना है तो 24 और जोड़ना पड़ेगा, है ना। 24 दिन अगर आप 14 अगस्त के बाद जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट या सेकेंड वीक के शुरुआत में या फर्स्ट वीक में ही आपको मिल जाना चाहिए, रिजल्ट मिल जाना चाहिए। तो प्रोजेक्शन ये एक बताता है कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो हर हाल में 2 हफ्तों के भीतर या 2 हफ्तों से थोड़ा बहुत अंतर पे आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आइए अपडेट पे बात कर लेते हैं कि जो अपडेट अपने को मिले, अपडेट्स के हिसाब से अगर माने तो इसी मंथ के एंड तक हम लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा। वैसे कुछ अपडेट्स ऐसे भी थे कि 26 तारीख, जबकि आज 27 है, 26 तारीख को शाम का कुछ अपडेट्स मिला था, लेकिन आपने देखा ही है कि एग्जाम डेट का तो पक्का रहता है क्योंकि वो बदलता नहीं। रिजल्ट डिक्लेरेशन हो गया, ऐसा कुछ हो गया तो ये समय के साथ में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। तो फिलहाल में अगर देखा जाए, अगर 26 मान लीजिए प्रेडिक्टेड डेट रही होगी, कहीं से भी अगर अपडेट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हाल फिलहाल में जल्दी ही रिजल्ट हो सकता है। संभावना तो यही कहती है कि आ जाना चाहिए। देखिए आ जाना चाहिए और आएगा में अंतर समझिए, बस ये एक अपडेट है, ना कि कोई गारंटी या कुछ ऐसा रहता है, एक प्रेडिक्शन रहता है। प्रेडिक्शन का मतलब ही होता है देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, पर आमतौर पे हम कोशिश करते हैं कि वो एरर पॉसिबिलिटी कम से कम रहे, फैक्चुअल ज्यादा रहे और क्लियरिटी ज्यादा रहे। यानी अगर कोई चीज आपको बताई जाए तो उसका मतलब होना चाहिए, अदरवाइज क्यों बताना। पर फिर भी संभावनाएं तो संभावनाएं ही होती हैं, थोड़ा बहुत डिले देखने को मिलता है, पर जो भी अपडेट है उसके हिसाब से इसी हफ्ते में आपको रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, और अगर ट्रेंड की माने तो अगर इस हफ्ते नहीं आता तो नेक्स्ट वीक में तो आपको मिल ही जाना चाहिए। ठीक है, अब इसी के साथ में देख लें थोड़ा सा कॉमन कैडर।
देखिए बात यह है कि कॉमन कैडर में वैसे तो डायरेक्ट टच में कोई नहीं बन पाता है कोई न्यूज़, लेकिन जो भी अपडेट्स मिलते हैं वो हिसाब से मिलते हैं कि सर बस जब भी आ जाए, जब भी आ जाए। और इस बार का अगर चार्ट देखेंगे, जिन चार्ट पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उस चार्ट में आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे एटीसी को और कॉमन कैडर को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट सारे लगभग कवर हो चुके हैं। और अगर हम इसको देखें कॉमन कैडर को, तो कॉमन कैडर में 2000 से ज्यादा प्रोजेक्टेड थे पद। फिर भी 2000 भले टारगेट लेके चले हों, लेकिन हमें नहीं लगता कि 2000 एक बार में वो रिक्रूटमेंट दे पाएंगे, क्योंकि उसमें भी ट्रेनिंग का प्रोसीजर है और अच्छा खासा ट्रेनिंग है, ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि वो मल्टी डायमेंशनल ट्रेनिंग है, मल्टीपल जॉब्स उसमें रहती हैं, तो उनका ट्रेनिंग भी थोड़ा सा काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कम संख्या का मतलब ये भी है कि 2000 का है तो 2000 पूरे तो नहीं, लेकिन 1000 के अंदर ही संभावना है कि उसमें वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जब भी देखने को मिले। टारगेट 25 का ही अगर रखा गया तो इसका मतलब 25 में ही होना चाहिए, और 25 में कितने दिन बचे ही हैं? नेक्स्ट मंथ सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 माह का है। तो संभावना यही कहती है कि हाल फिलहाल में हम लोग कॉमन कैडर के भी अपडेट्स देखने को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कॉमन कैडर का कोई ऐसा सॉलिड अपडेट नहीं मिलता कि कोई कहे कि सर दम पक्का है, निश्चिंत हो जाइए, ऐसा नहीं मिल पाता। जो मिलता है कि सर सब कुछ रेडी है, जब ही आ जाए, प्रिपेयर्ड रहिए, इस टाइप के अपडेट्स मिलते हैं। बहुत सॉलिड न्यूज़ नहीं मिल पाता इस पर, ठीक है। अगर आप AIATC की, AI एरो की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि उसमें जो HR डिपार्टमेंट में, उसमें कई सारे सेगमेंट्स हैं, कई सारे जोन्स हैं, कई सारे रिक्रूटमेंट पैनल्स हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग अपडेट्स अलग अलग थोड़ा सा जोनल हो जाता है, तो उतना बढ़िया सा किसी में हो सकता है बहुत बेहतरीन अपडेट मिल जाए, किसी में थोड़ा सा कम मिले। इवन फायर असिस्टेंट सर्विसेज में भी बहुत खास अपडेट तो नहीं मिल पाया ऐसा कुछ एज सच की जिसे हमें लगे कि हमें बताना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे जो भी अपडेट रहता है मेरे पास वो कोई ना कोई पहले से डाल चुका होता है, क्योंकि हम हमेशा देर रहते हैं, है ना, तो लेट रहने की वजह से कोई ना कोई डाल चुका होता है। अगर मुझे उसमें करेक्शन या गलती नहीं दिखती है तो फिर हम उस पर वीडियो नहीं बनाते। तो जो भी अपडेट्स आपको फायर असिस्टेंट सर्विसेज को मिलके, फायर असिस्टेंट वाले में जो भी आपको मिला है, वो सब लगभग जितने लोगों ने भी डाला है लगभग ठीक ठाक डाला है, प्रोजेक्टेड ही है, वही एनालिसिस सबके पास में है। लेकिन ATC को लेके कुछ उल्टे पलटे खबर आते रहते हैं, तो उसमें क्योंकि अपने को नॉलेज रहती है तो हम सोचते हैं क्यों ना उस पर एक वीडियो बना करके डाल दें, ठीक है। तो ये रही। अब आगे देखिए थोड़ा सा एक चीज और कि अभी तक का जो पैटर्न कहता है वो ये कहता है कि जब भी ATC आती है वैकेंसी, तो मैक्सिमम मान के चलिएगा कि 60 दिन से लेके कभी कभी 60 से भी कम रहा है, ठीक है। जैसे आप अगर गैप देखें, ये जस्ट अ सेकेंड, ये जानना जरूरी है आपको कि कैसे प्रिपरेशन आप करें, कैसे तैयार रहें, या क्या कयास लगाए जाए। देखो एडवर्टाइजमेंट और एग्जाम में देखो यहाँ 3 महीने से ज्यादा गैप है। यहाँ देखोगे 2 महीने से भी कम में एग्जाम हुआ है, यहाँ देखो 2 महीना एग्जैक्ट पे, यहाँ देखोगे 2 महीने से ज्यादा, लगभग 2.5 महीना, और यहाँ पे देखोगे अगर तो 101 दिन है, प्रोजेक्टेड नहीं, 101 दिन का गैप आपको मिल गया इस बार। और भी क्यों मिला आपको पता ही है, होना तो जून में था लेकिन जुलाई में चली गई थी, कई कारण उसके बारे में थे, लेकिन जुलाई में चली गई तो फायदा मिल गया आप लोग को। नहीं तो हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि 14 से लेके 20 जून के बीच में एग्जाम होना था उसका, लेकिन डिले हो गया, कई सारे कारण थे, मोस्टली आपको पता ही है। तो कोशिश वही कराई जाती कि 2 महीने के भीतर एग्जाम हो, लेकिन इस बार एग्जाम में थोड़ा सा डिले देखने को मिला है। तो इससे ज़्यादा तो कभी नहीं मिलेगा। ये मान के चलिएगा कि 2 से सवा 2 महीने, 2 महीना ही अपना टारगेट लेके चलिए कि जब भी नोटिफिकेशन आएगी आमतौर पे अमूमन 2 महीने का टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा। उससे ज़्यादा भी मिल जाता है, लेकिन उसको लेके नहीं चलना है, क्या पता नहीं मिले तो। अब बात आती है क्या 2 महीने के अंदर 60 दिन में आप 11th और 12th दोनों की टेक्निकल पोर्शन रिवाइज कर सकते हैं, साथ में नॉन टेक्निकल पोर्शन भी है, GSG के तो अलग से है ही है। संभव नहीं हो पाता, ना ही कोई स्ट्रेटजी उस तरह से बन पाती है। ऐसा नहीं क्रैक नहीं हो सकता है, लेकिन जिसका फाउंडेशन थोड़ा ठीक हो, थोड़ा सा नॉलेज हो, या थोड़ा सा इंटेलिजेंस ज़्यादा हो, और ऊपर से उसके अंदर डिसिप्लिन भी आ जाए तो क्रैक हो जाता है। लेकिन अभी तक की अगर हम रिजल्ट्स को देखते हैं, या इस बार भी देखे होंगे, तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो फाउंडेशन बैच के रहे। फाउंडेशन बैच मतलब जो एडवर्टाइजमेंट के बाद नहीं आते, एडवर्टाइजमेंट से पहले बस समय लेते हैं, 4-6 महीने का समय लेकर के ढंग से पढ़े रहते हैं। नहीं भी पढ़ते तब भी थोड़ा थोड़ा करके ही काम भर का दिमाग में घुसता जाता है। तो जब भी एडवर्टाइजमेंट आती है तो उनके लिए पढ़ना नहीं होता, उनका रिवीजन हो जाता है वो सारा चीज़, कि 2 महीने में होल सिलेबस दोबारा सर रिवाइज करा देंगे। तो वो चीज़ एक अलग तरीके से काम करती है उनके लिए, और वो स्कोर भी आप देखोगे तगड़ा हो जाता है, और इवन कट ऑफ भी देखोगे तो बढ़िया इसीलिए जाता है क्योंकि करियर वेब में भाई जाहिर सी बात है, कंटेंट वाइज में आपने नोटिस भी किया होगा, कंटेंट हो चाहे स्ट्रेटजी हो, चाहे जो बैच का आपने करिकुलम है वो हो, चाहे उसके अंदर मिलने वाले कंटेंट्स हों, कि हम लोग ई बुक से शुरू कर रहे हैं, फिर CC कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लास, फिर लाइव डिस्कशन क्लास कर रहे हैं, चाहे भले ही फाउंडेशन बैच है, असाइनमेंट्स उसमें रहते हैं, सेक्शनल मॉक्स रहते हैं, ठीक है, ये सारे सेगमेंट्स में चलता है। इवन अभी तो इंग्लिश मीडियम और बाइलिंगुअल मीडियम दोनों सेपरेट हो गए, पहले नॉन टेक सेम था दोनों में, पर अब दोनों सेपरेट हैं, और एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट मिलता है तो काम बन जाता है।
तो जो इन नट सेल है वो ये है आप लोगों के लिए कि अगर ये उम्मीद या संभावना आपको जरा भी ठीक लगती है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि संभावना है कि इसी साल के एंड में हम लोग एडीसी शायद देख लें, तो अगर मान लीजिए हम लोग जल्दी ही एडीसी देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रिपरेशन करनी चाहिए। नहीं तो समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता। आप जब भी तैयारी करना शुरू करते हैं तो आमतौर पर यही सोच के चलते हैं कि सर बस यही एग्जाम निकालना है। अब आपकी प्रिपरेशन ठीक से है नहीं और 2 महीने में आप सारा पढ़ने के चक्कर में एक भी ढंग से नहीं हो पाता, और उसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते कि ऐसा है इंपॉर्टेंट 10 पढ़ लो, क्योंकि उससे निकलना नहीं है। पढ़ना तो सारे हैं, तो आप सारा पढ़ने की कोशिश करते हो और नहीं हो पाता है। एक विशेष लूप बन जाता है कि वही चीज़ बार बार रिपीट करती है। आप तैयारी करने के लिए आए होते हो 4-6 महीने के लिए, लेकिन वो कब 2-3 साल में गुजर जाता है, बदल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। डिप्रेशन और एंजाइटी और सारी चीज़ें, दबाव, प्रेशर अलग से मिल जाती हैं कि भाई तैयारी करोगे, कुछ आगे जिंदगी में करना भी है। तो यकीन मानिए कोई भी एग्जाम हो, मिनिमम 6 मंथ की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको पूरा पैटर्न वाइज हैबिचुअल कर देती है किसी चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए। आपकी डेस्टिनी आपके साथ में अगर खड़ी होनी चाहिए किसी के लिए, तो आपको 6 महीना कम से कम प्रिपरेशन तो करना ही करना चाहिए, है ना। अगर आप 6 महीना नहीं दोगे, हर बार वैसे ही कोशिश करोगे, तो होगा नहीं ढंग से। तो इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका एप्टीट्यूड है, तो एप्टी और रीजनिंग में भी आपको अच्छे नंबर लाने हैं, इंग्लिश में भी आपको ठीक नंबर लाने हैं। बिना मार्क्स के तो होना नहीं है सिलेक्शन, और चाहे जहां से आए, बात वही है, नंबर तो नंबर है। एप्टी को लगभग हम मान के चलते हैं कि 3 से 4 माह चाहिए ही चाहिए। डेली का अगर 1 से 1.5 घंटा देते हो, इससे ज़्यादा देना भी नहीं है। रीजनिंग अगर देखोगे तो वैसे डेली देने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 1 चैप्टर कोई देख लो, बाकी प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। इंग्लिश की अगर बात करें तो ये भी इसका भी ड्यूरेशन 3 से 4 महीने का होता है, और वो भी एक्यूरेसी 100% नहीं आएगी। ये मान चलेगा 20 नंबर का अपने एग्जाम में आता है, तो 16-17 नंबर तक आप चढ़ सकते हो, 17 तक, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं करनी चाहिए, उससे ज्यादा जाए तो बढ़िया है ना। 17 नंबर तक हम मान के चलते हैं, ठीक है। और जीके की अगर बात करें तो इस समय आप जीके पे भी थोड़ा थोड़ा वर्क कर सकते हो, लेकिन जब नोटिफिकेशन आती है तो जीके को पूरा छोड़ना पड़ता है, करंट अफेयर्स पूरा छोड़ना पड़ता है, जो कि काफी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि 10 नंबर पूरे पूरे छोड़ने पड़ जाते हैं। तो वहां से एक लीड आपको नहीं मिल पाती। लीड अभी ले सकते हो, बाद में तो नहीं ले सकते। अब देखो इंग्लिश का भी देखो, अगर तो वकैब वाला पोर्शन में जिसमें सबसे ज्यादा गलती होती है, तो इसमें अगर समय आपके पास अभी है तो आप डेली 3 वर्ड्स केवल लेने हैं, और उसके 3 एंटोनिम लिखने हैं, 3 सिनोनिम लिखने हैं। हर एक वर्ड का 3 एंटोनिम, 3 सिनोनिम अगर आप करके चलते हो तो 1 माह में आप सोचो 3 एंटोनिम 3 सिनोनिम, तो 3 3 6 एक 7 वर्ड हो गए एक वर्ड पे, और 3 वर्ड एक दिन ले रहे हो तो 7 21, यानी 20-22 वर्ड आप डेली तैयार आपके होंगे। आमतौर पे भूल जाता है दिमाग से, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इन 3 शब्द जो आप पहले ले रहे हो इस पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी पे उतना ज्यादा दबाव नहीं लेना है। और आपका जब महीना बीतेगा तो आप देखोगे आमतौर पे लगभग सारे वर्ड्स आपके टच में, लगभग जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आ गए हैं। वो आप पे निर्भर करता है कि किस तरफ से आप शुरू किए पढ़ना। और 2 से 3 माह बीतते बीतते बहुत बेहतरीन लेवल आता है, कोई प्रेशर नहीं, कोई एंजाइटी नहीं रहती, तो ठीक रहता है। यही चीज जब आप उस टाइम में करते हैं तो ऐसा नहीं कि उस समय करना पॉसिबल नहीं, लेकिन उस समय उन्हीं से हो पाता है जिनका सिलेबस ठीक ठाक है, जिनको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल है, पैनिक अटैक्स नहीं आ रहे। नहीं तो ऐसा प्रेशर, ऐसा एंजाइटी रहता है कि अभी का पढ़ा हुआ है 2 मिनट बाद नहीं याद आता क्या पढ़े थे, और घबराहट में जो पढ़े थे, जो याद था वो भी गया। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो इसको अदरवाइज में या बिजनेस ओरिएंटेड से कुछ कमेंट जरूर इसमें आएंगे कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा कुछ करके, तो यकीन मानिए हमारा एटीसी इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा एडमिशन आते हैं। आमतौर पे 9-10 बच्चे शुरुआत में जुड़ते हैं। 10 बच्चों में मान के चलिएगा एक मंथ का अगर 50% भी खर्च आ जाए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जो कैरियर वेव का नाम सिलेक्शन में बना है वो इसलिए नहीं बना है कि हम लोग उस समय बैच चलाते हैं, इसलिए बना है क्योंकि हम लोग फाउंडेशन पे इतना वर्क कर लेते हैं कि जब एग्जाम आता है तो अपने बच्चे जो है इतने तैयार मिलते हैं, ठीक है। वो बच्चे तैयार रहते हैं, प्रिपेयर्ड रहते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करके हम लोग रिजल्ट दे पाते हैं। तो ये संभव तभी हो पाता है जब शुरुआत में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं। तो जब तक हमारी क्षमता होती है इन्वेस्ट करते हैं, जब क्षमता नहीं रहती तो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पे काम करके हम उस चीज़ को करते हैं। तो उसको अदरवाइज में या सेल्फ बेनिफिट के नज़रिए से ना देखें, उसको इस नज़रिए से ज़रूर देखें कि ये बात अच्छी है कि आप अगर किसी एग्ज़ाम को लेकर डेडिकेट हो तो उसमें समय देनी चाहिए। और अगर कहीं भी हमारे और आपके बीच में किसी बात को लेकर के विरोधाभास लगे तो उस पर क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। वो चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेट करके, लोगों से बात करके, यहाँ पे जो भी स्टाफ है या फिर हमसे कम्युनिकेट करके आपको क्लियर करनी चाहिए, ठीक है। वही बेहतर तरीका होता है। और ये चीज़ हमेशा स्वीकारना चाहिए कि अगर कहीं भी आप अभी लाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात हमसे एज में लगभग छोटे हो गए, और थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए समझने की कि एक्सपीरियंस वाइज में थोड़ा सा आपसे ज़्यादा तो होगा ही, सबसे नहीं लेकिन कुछ लोगों से तो ज़्यादा होगा ही, आमतौर पे मैक्सिमम लोगों से ज़्यादा होगा। अगर ये चीज़ मानते हो तो थोड़ा सा हमें लगता है कि आपको वैल्यू देनी चाहिए उस चीज़ पे, और शायद वो चीज़ आपके बेनिफिट में आ जाए। तो हमेशा कोशिश करें कि एनालिटिकल रहें, तार्किक रहें कहीं भी।
और समझने की कोशिश करें चीज़ों को, और जब मेच्योरिटी से आप हैंडल करेंगे कोई चीज़, तो आपको ना पैनिक आएगी, ना एंजाइटी आएगी, ना स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, ना हेल्थ इशू आएगा, बहुत बेहतरीन कर पाएंगे और अच्छा व्यक्तित्व लेके चलें, सबके बारे में पॉजिटिव, कोई नेगेटिविटी नहीं। और ध्यान रखिए, जितने लोग ये सोच के चलते हैं कि मेरा कंपटीशन मेरा रूममेट है, ध्यान रखिए उनका कभी नहीं निकलता। किसी एक दो का कभी निकल जाए तो हम नहीं कह सकते, उनके माँ बाप के पुण्य होंगे, लेकिन आम तौर पे ध्यान रखिएगा कि किसी का पैर खींच के, टांग खींच के आप सोचो कि आप सबसे आगे निकल जाओगे, कभी नहीं होता, संभव नहीं होता। क्योंकि अगर निकल भी गए जरा सा, तो किस्मत ऐसी चोट देती है उसके बाद में ना, कि फिर वो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता जीवन पर्यंत। तो अपना व्यक्तित्व अच्छा रखें, पॉजिटिव रखें, सपोर्टिव रखें हर किसी के लिए। नेगेटिव माइंडसेट आपको कभी नहीं रखनी है। ये माइंडसेट कि ये जान जाएगा कोई तो ज़्यादा आगे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसको जाना है वही जाएगा, जो डिसिप्लिन होगा, जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, कोई विचार शेयर करने से, कोई आइडिया शेयर करने से कोई अंतर नहीं पड़ता। जिसको करना है वो वैसे भी कर ही लेगा। यू गेट माई पॉइंट? हाँ, सपोर्ट का असर पड़ता है, तो सपोर्ट करने की कोशिश करें। नहीं कर रहे हैं तो कम से कम खिंचाई तो मत करें, पैर टांग तो मत खींचे किसी की भी। पॉजिटिव एटीट्यूड चाहता है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थोड़ा सा प्रवचन, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा अपडेट, और इसके अलावा अगर कोई और अपडेट चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखें, बाकी लोगों का भी ख्याल रखें, और हो सके तो आज अगर एडमिशन आप ले लेंगे तो एक चीज़ हमारी तरफ से रहेगी, प्लेटफॉर्म पे तो बहुत ज़्यादा हमारा कंट्रोल नहीं रह गया है, लेकिन हाँ ये मानी चलेगा 25% के अबाउट में आपको डिस्काउंट आज मिल सकता है। और साथ में हमारी तरफ से एक ATC की टेक्निकल वाली बुक फ्री मिल जाएगी। जो टेक वाली बुक है ये आपको फ्री में मिल जाएगी, जो कि फर्स्ट एडिशन नहीं है, सेकंड एडिशन है ना। फर्स्ट एडिशन खत्म हो गई थी पहले ही, मतलब लास्ट टाइम हम जब आए थे यूट्यूब पे तो बच्चों ने ले लिया था उसको, उसमें केवल डिलीवरी चार्ज ही थी। इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, बट आपको फ्री में मिल जाएगी अगर आप आज परचेज करते हैं तो, ठीक है। और रात 12 बजे तक वैलिड रहेगी। परचेज करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे क्या करना है, 94038 वाले व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, अच्छा वहाँ बुक नहीं सेलेक्ट करना, वहाँ बुक सेलेक्ट करोगे तो प्राइसिंग ऐड हो जाएगी। वहाँ बुक सेलेक्ट नहीं करना, वहाँ जस्ट परचेज करना है, ठीक है। स्किप करके बुक को, और बाद में आपको व्हाट्सएप पे जो ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, 94038902660। इस पे आपको व्हाट्सएप करना है अपने एड्रेस, नेम, कौन सा बैच आपने परचेज किया है, और आपको एक्सेस मिल जाएगा। ध्यान रहे ये सुपर 50 पे ही है प्री बुक वाला। प्री बुक ऑफर इज ओनली ऑन सुपर 50 बैच, नॉट ऑन द स्कोर बैच, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। कोशिश करिए कि शुरुआत करिए पढ़ने की। नहीं ATC अगर ड्रीम है तो SSC, बैंकिंग, जो भी आपको बेटर लगता है पढ़ते रहिए। करने वाले हमेशा कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं, सोचने वाले हमेशा नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी और सोशल प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू बी क्रिएटिव, बिकॉज यू आर द क्रिएटिव इमेज ऑफ गॉड, है ना। ईश्वर ने अपने रचनात्मक छवि में आपको बनाया है, और जब आप काम करना, कुछ नया करना, कुछ सीखना बंद कर देते हैं तो इन आइंस्टाइन वर्ड्स, यू स्टार्ट डाइंग व्हेन यू स्टॉप लर्निंग। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।